हेलो एवरीवन, स्तुति शर्मा दिस साइड एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एंड वन मोर थिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वो हेल्पफुल सिर्फ तभी लग सकती है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर इसको बेहतर समझना, अच्छे से समझना है, तो अपनी बुक, अपनी कोई कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो आपके जो गिवन पॉइंट्स हैं, सो वो बेसिकली क्या है? सबसे पहला है आपका 2,3 एंड 4,1। सेकेंड पार्ट में आपका -5,7 एंड -1,3। और आपका थर्ड पार्ट है A, B -A, -B। सो आपका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। सो सॉल्व करते हैं। बेसिकली कैसे होंगे? सो आपको पता है ऑलरेडी, मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो अगर हम सबसे पहला पार्ट करते हैं विच मीन्स 2,3 एंड 4,-1। सो अगर मैं यहाँ से वैल्यू असाइन करती हूँ तो आपकी x1 की वैल्यू आएगी 2, आपकी x2 की वैल्यू होगी 4, आपकी y1 की वैल्यू होगी 3 एंड आपकी y2 की वैल्यू होगी 1। ये आपको कैसे समझ में आएंगे? तब आप पिछली वीडियो पहले देखेंगे या फिर आपको फॉर्मूलेस पता हो, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट पता हो, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। सो अब हम इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखेंगे तो x2 की जगह 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हम 1 रखेंगे माइनस y1 की जगह हम 3 रखेंगे होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू आपका बैठेगा 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 नहीं जा सकता, 3 में से 1 गया तो 2, और बड़े का साइन आता है तो -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज 8। तो √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जब आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपका एक पेयर तो 2 का मिलेगा जो बाहर आ जाएगा और एक पेयर आपका रूट में ही रहेगा। तो ये आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई, यूनिट। ठीक है, सो 2√2 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। सो सेकंड पार्ट आपको खुद करके देखना है और थर्ड पार्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। सो थर्ड पार्ट के लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला है। इस बार आपका x1 क्या है थर्ड पार्ट में? x1 इज इक्वल्स टू a, x2 इज इक्वल्स टू -a, y1 इज इक्वल्स टू b एंड y2 इज इक्वल्स टू -b। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए देखते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b, और y1 की वैल्यू कितनी है? b, तो -b का होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा माइनस एंड माइनस ए, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस एंड माइनस ए 2a, और तो साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों के पास इक्वल है। तो -2a का होल स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर। सो आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आपको पता है अगर नेगेटिव की इवन पावर्स होती हैं तो पॉजिटिव आता है एंड ऑड पावर्स होती हैं तो नेगेटिव आता है। सो अब अगर मैं यहाँ से 4 आपका यहीं पे कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको पता है कि 4 किसका प्रॉपर स्क्वायर होता है? 2 का। सो 2 और रूट में आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15।
So you have to find the distance between 0, 0 and 36,15। अब ये आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो, जैसे कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट 0, 0, तो अगर आपको ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो आपका क्या होता था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x² प्लस y², और ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमें कोई फॉर्मूला डिस्टेंस निकालनी हो, बेसिकली किसी दूसरे पॉइंट की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं √x² प्लस y²। सो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है 36 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 15 का होल स्क्वायर। सो अब इनको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अपनी आई थिंक फर्स्ट वीडियो थी मेरी इंट्रोडक्शन के बाद, तो मैंने आपको उसमें स्क्वायर्स निकालने बताए थे नंबर्स के। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। सो मैंने आपको बताया था कि 36 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। 6 2 आप इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, वो मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। 6 2 12, 3 36 एंड 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और ये आपका हो गया 1296 प्लस आपका 15 का स्क्वायर सबको पता है 225 होता है, लेकिन फिर भी हम इसी मेथड से करके देखेंगे। 5 2 10 एंड 1 0 एक्स्ट्रा, 0 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 एंड 225। सो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 1296 एंड 225 को हम ऐड करेंगे तो आपका बैठेगा 1521, और ये हो गया आपका 39 यूनिट्स। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जस्ट, ठीक है, और आपको चेक करना है। और उसके लिए भी एक ट्रिक है कि आपको पता है लास्ट में 1 आ रहा है, सो आपको पता है कि या तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है या फिर 9 9 81 होता है, ठीक है। तो आप उन्हीं दोनों के पेयर्स बना के मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। According to question number 3, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. So इन्होंने बोला है कोलिनियर पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन बताई थी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है कि जो आपके पॉइंट्स है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। यू हैव टू फाइंड दैट, यू हैव टू चेक इफ़ दे आर कोलिनियर और नॉट। तो बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं। सारे पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे आ जाए तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने मान लिया लेट ये कोई ए पॉइंट है 1, 5 और आपका बी ये कोई पॉइंट है 2, 3 और आपका ये कोई सी पॉइंट है -2, -11, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ आपको कोलिनियर पता करने के लिए कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है तो क्या करना होता है। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ए सी इज इक्वल्स टू वो होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ए बी प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बी सी। तो ये आपकी कोलिनियर की कंडीशन होती है। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। आपको ये प्रूव नहीं करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको ये चेक करना है ना। हाँ, आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आपको प्रूव नहीं करना है, आपको शो नहीं करना है। तो अब ये हो भी सकते हैं नहीं भी। तो चलिए कंडीशन लगा के देखते हैं कि है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो आपका x2 का काम कर रहा है 2, ठीक है। अब हम हमेशा ऐसे ही नहीं लिखते रहेंगे और x1 का काम कर रहा है आपका 1
प्लस y2 का काम कर रहा है 3 और y1 का काम कर रहा है 5। तो 2 में से 1 गया आपका 1 बचता है, 3 में से 5 गए तो -2 बचते हैं का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया आपका √5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा √5 कैसे आया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन B एंड C। सो B और C के बीच के डिस्टेंस के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो x2 का काम -2 कर रहा है और माइनस फॉर्मूले का x1 का काम 2 कर रहा है, होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आपका -4 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस -11 - 3, तो ये आपका -14 का होल स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है एंड 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 212, दैट इज़ आपका 2√53। ये आपका कैसे निकला है, जब आप 212 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 1 = 2, 0 2 6 = 12, 2 5 = 10, 3 = 6 एंड 53 1 = 53। तो ये एक ही पेयर बना तो 2√53 यूनिट्स हो गया। नाउ आप डिस्टेंस फाइंड करोगे बिटवीन A एंड C। सो A और C के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कर रहा है -11 - 5 का होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। सो आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। सो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका बैठेगा 265। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये आपकी डिस्टेंस हो गई बिटवीन A B, ये हो गया आपकी डिस्टेंस बिटवीन B C एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। सो आपको इन तीनों से ऑब्जर्व होगा कि अगर आप A B को जोड़ो √5 एंड 2√53 तो आपका √265 तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो विच मीन्स क्या हुआ, देयरफॉर AC इज नॉट इक्वल्स टू AB plus BC is not equals to AB plus BC. So these 3 points are not collinear. These 3 are not collinear points. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा collinear points को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।